प्रश्नावली 7.1 क्वेश्चन हल करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। एक समकोण त्रिभुज एबीसी में जिसमें कोण सी समकोण है, एम कर्ण एबी का मध्य बिंदु है, सी को एम से मिलाकर डी तक इस प्रकार बढ़ाया गया है कि डी एम सी एम के बराबर है। बिंदु डी को बिंदु बी से मिला दिया जाता है। दर्शाइए। इसमें 4 पॉइंट पूछ रहा है, ये हमें बताने हैं। तो इसे पेज पे हल करते हैं। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज एबीसी में जिसमें कोण सी समकोण है। त्रिभुज एबीसी एक त्रिभुज है ए बी सी। ए यानी समकोण सी है, सी यहाँ आएगा और बी, ठीक है। सी क्या है? समकोण। आगे कह रहा है कि एम कर्ण ए बी का मध्य बिंदु है। तो कर्ण ए बी है, इसका मध्य बिंदु है एम, ठीक है। सी को एम से मिलाकर डी तक इस प्रकार बढ़ाया गया है। सी को एम से मिला देते हैं। डी तक इस प्रकार बढ़ाया गया है कि डी एम सी एम बराबर है। तो सी एम जितना है उतना ही हम इसको डी तक बढ़ाएंगे, ठीक है। आगे डी एम सी एम के बराबर है। बिंदु डी को बिंदु बी से मिला दिया जाता है। ये कह रहा है कि इस डी को बी से मिला दिया जाता है। दर्शाइए कि फर्स्ट में पूछा है त्रिभुज ए एम सी सर्वांग सम है बी एम डी के, ये हमें बताना है। त्रिभुज ए एम सी और त्रिभुज बी एम डी इन्हें हमें सर्वांग सम दिखाना है। त्रिभुज ए एम सी और बी एम डी, यानी कि देखिए यहाँ देखिए ध्यान से, ए एम सी ये त्रिभुज है और बी एम डी ये त्रिभुज है। इन दोनों को हमें सर्वांग सम दिखाना है। जिन पे मैंने रेड पेन घुमा दिया है वो हैं दोनों त्रिभुज। तो ए एम सी, लेकिन हमसे क्वेश्चन में कहा गया है कि डी एम और सी एम बराबर है। ठीक है। और कहा गया था कि ए बी का मिड पॉइंट है एम। यदि मिड पॉइंट है, मध्य बिंदु है, तो ये दोनों ए से एम उतना ही होगा जितना बी से एम है। ये बात भी ठीक है। ए एम बराबर है बी एम, ठीक है। अब किन्हीं दो त्रिभुज को सर्वांग सम प्रूव करने के लिए हमें 3 चीजों की जरूरत होती है। तो हमारे पास 2 साइड आ चुकी है। ये थर्ड पॉइंट होगा ए एम सी, यानी ये एंगल और ये एंगल, ठीक है। इनके बारे में आप कह सकते हैं कि ये क्या है। जैसा कि हम जानते हैं कि त्रिभुज है शीर्षाभिमुख कोण, और शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं, ठीक है। क्योंकि ए बी एक लाइन है और सी से एम और उसी रेखा को हमने डी तक बढ़ाया है, तो ये भी लाइन है, तो ये शीर्षाभिमुख कोण है। तो हम लेंगे कोण ए एम सी बराबर है कोण बी एम डी के। बी एम डी शीर्षा विमुख
ठीक है, तो हमारे पास ये तीनों पॉइंट आ चुके हैं। तो ये जो दोनों त्रिभुज हैं ये सर्वांग सम हो जाएंगे। ठीक है, ये भी बराबर है। त्रिभुज देखो, एक त्रिभुज को देखते हैं तो ए एम सी में हम देखेंगे तो साइड, एंगल, साइड। ठीक है, तो हम यहाँ लिख देंगे त्रिभुज ए एम सी सर्वांग सम है त्रिभुज बी एम डी। नियम साइड, एंगल, साइड। देखिए ए एम सी और बी एम डी यदि सर्वांग सम है तो अब हम कह सकते हैं कि इनके संगत भाग बराबर होंगे, यानी संगत कोण और संगत भुजाएं बराबर होंगी। तो क्या अब हम ये कह सकते हैं कि कोण, ये वाला कोण और ये संगत कोण है। ठीक है, तो सी ए एम और डी बी एम ये बराबर होंगे। ठीक है, क्या लिखते हैं, कोण सी ए एम बराबर है डी बी एम के, डी बी एम बाई सी पी सी टी, सी पी सी टी नियम। ठीक है, ये बाई सी पी सी टी बराबर है। तो हम कह सकते हैं, देखो सी ए एम और डी बी एम ये क्या है, एकांतर कोण। ठीक है, जैसे ये दो रेखाएं हैं और ये ट्रांसवर्सल लाइन है यानी तिर्यक रेखा, तो ये होंगे एकांतर कोण। तो हम यहाँ लिख सकते हैं चूंकि एकांतर कोण कोण सी ए एम व डी बी एम बराबर हैं, तो रेखा AC समांतर है BD के। रेखा AC और BD समांतर है। ठीक है, ये रेखा समांतर है। यदि ये रेखाएं समांतर हैं तो कोण C और कोण B, ठीक है, देखो AC समांतर है BD के, ये हमने अभी दिखाया है। तो कोण C और ये कोण B, इनका योग कितना होना चाहिए, दो समांतर ये कौन से कोण बनेंगे, दोनों अंतःकोण। ठीक है, और दो समांतर रेखाओं के अंतःकोणों का योग कितना होता है, 180। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि कोण B और कोण C का योग होगा 180। ठीक है, लिख देंगे अंतःकोण। ठीक है, C हमें बच्चों दे रखा है कि 90 डिग्री है। कोण B प्लस ये 90 डिग्री है बराबर 180। कोण B बराबर 180, 90 इधर आगे हो जाएगा माइनस, तो कोण B बराबर आ जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, अब हम कह सकते हैं कि कोण DBC एक 90 अंश है, यानी एक समकोण है। ठीक है, अब इसका अगला पॉइंट देखते हैं, इसका थर्ड पॉइंट देखते हैं। त्रिभुज DBC को हमें सर्वांग सम प्रूव करना है ACB के, यानी त्रिभुज DBC, ठीक है, ये त्रिभुज यहाँ से ये और ये DBC और ACB। ठीक है, त्रिभुज DBC
और ए सी बी। इसमें देखते हैं क्या बराबर है। देखो ये जो भुजाएं हमने सबसे पहले जो प्रूव किया था एएमसी में, त्रिभुज एएमसी और बीएमसी को सर्वांग प्रूव किया था। तो ये जो है ए बी ए सी और बी एम उसकी संगत भुजाएं, तो ये बराबर होंगी बाई सी पी सी टी। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि ए सी यानी बी डी और ए सी बराबर होंगे। तो ये बी डी इसका भाग है, तो यहाँ लिखेंगे बी डी बराबर ए सी। ठीक है, और डी बी सी में ये 90 डिग्री है, ये अभी हमने प्रूव किया था। और ए सी बी में ये सी 90 डिग्री है, तो इन्हें लिख देंगे कि डी बी सी कोण डी बी सी कोण ए सी बी दोनों 90 डिग्री। ठीक है, अब बी सी, ठीक है, बी सी दोनों में है, या फिर सी बी कह लीजिए, जैसे ए बी सी इस ए सी बी, तो इसका हो जाएगा सी बी, और डी बी सी इसका हो जाएगा पी सी, ये दोनों में कॉमन है। तो यहाँ लिखेंगे कि बी सी बराबर है, सॉरी ए सी के, ए सी ओवेनेस्ट। अब हम कह सकते हैं कि ये दोनों त्रिभुज डी बी सी और ए सी बी सर्वांग सम है। किस रूप से होंगे? साइड एंगल साइड। तो त्रिभुज डी बी सी सर्वांग सम है त्रिभुज ए सी बी की। एस ए एस, साइड एंगल साइड। तो अभी हमने डी बी सी, देखो ध्यान से देखना, डी बी सी और ए सी बी को सर्वांग सम प्रूव कर दिया। यदि ये सर्वांग सम है तो रेखा ए बी रेखा सी डी के बराबर होगी। क्यों? बाई सी पी सी टी। ठीक है, ये इसकी संगत भुजाएं हैं इन दोनों त्रिभुजों की। तो हम यहाँ लिख सकते हैं सी डी और ए बी बराबर है इसके सी डी के बाई सी पी सी टी, सी पी सी टी नियम। ठीक है, ए बी किसके बराबर है? सी डी के, ये हमने अभी प्रूव किया है। और हमें फोर्थ पॉइंट में पूछ रहा है कि सी एम को हमें 1/2 ए बी के बराबर प्रूव करना है, ए बी के बराबर सी एम को। तो सी एम अब हमें जो करना है वो किस में करना है? सी और डी में। तो देखो सी से डी तक की दूरी को अगर हम देखें तो इसमें क्या है कि सी से एम और एम से डी ये दूरी जो है वो आपस में बराबर है। सी एम किसके बराबर है? डी एम के। तो हम यहाँ सी डी को ऐसे लिख सकते हैं, जैसे ए बी बराबर सी एम प्लस डी एम। ठीक है, सी एम किसके बराबर है? डी एम के। ए बी बराबर सी एम, क्या मैं देखो सी एम को सी एम को डी एम लिख सकता हूँ। क्यों? कि ये दोनों दूरी जो है वो आपस में दोनों रेखाएं बराबर हैं। ये दोनों बराबर हैं तो चाहे डी एम को सी एम लिख दीजिए या फिर सी एम को डी एम लिख दीजिए। ठीक है, तो सी एम प्लस सी एम। ठीक है,
अब ए बी बराबर हो जाएगा सी एम और सी एम हो जाएंगे 2 cm। ठीक है, ये 2 यहाँ आ जाएगा तो ये बटे में लिख जाएगा यहाँ पे, तो ए बी हम लिख सकते हैं 1/2 ए बी बराबर सी एम। यही हमें प्रूव करना है 4th पॉइंट में। इसी के साथ क्वेश्चन 8 हमारा कंप्लीट होता है।